हाय दोस्तों। आज हम यहाँ पे बात करेंगे फाइंड कमांड के बारे में और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइंड कमांड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लिनक्स के ऊपर फाइंड कमांड की ड्यूटी क्या है। ठीक है। अब इसको बताने से पहले थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। अगर आपने विंडोज के ऊपर काम किया है तो विंडोज के ऊपर आप क्या करते हो, सर्च में जाते हो और सर्च में जाने के बाद सपोज आपको कुछ सर्च करना है, सुनील डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल। तो आपको सारा कुछ सर्च हो जाता है। ठीक है। आप वहां से सर्च करते हो विंडोज के ऊपर। लेकिन लिनक्स में फाइंड कमांड से हम क्या कर सकते हैं ये समझो। तो फाइंड कमांड लिनक्स के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो कोई आपकी इंपॉर्टेंट फाइल है, आप भूल गए। 6 महीने पहले कोई इंपॉर्टेंट फाइल आपने बनाया था। ठीक है। और उस फाइल को आप भूल गए, उसका लोकेशन, उसका पाथ आप भूल गए। ठीक है। तो इजिली विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात ये आती है कि इस फाइंड कमांड से आप क्या क्या देख सकते हो। तो आपको ना वैरायटी ऑफ कंडीशंस मिलेंगी। जैसे कि आपको परमिशन फाइंड आउट करना है, जैसे कि मान के चलो मैंने एक यूजर बनाया तो यूजर की परमिशन देखना है। ठीक है। तो यूजर को भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। दूसरी बात आती है कोई भी यूजर्स हैं या फिर कोई ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करूंगा तो मैं यहाँ पे फाइल टाइप की भी बात कर सकता हूँ। मैं डेट भी फाइंड आउट कर सकते हो, पर्टिकुलर साइज भी फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब ये पॉसिबल क्राइटेरिया है कि इस फाइंड कमांड से हम सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब बात ये आती है क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप करता है। तो जरूर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है, सिंटेक्स जरूर पूछता है कि फाइंड कमांड से आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो। तो चल के मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा। और दूसरी बात, फाइंड कमांड को चलाने के लिए जो सिंटेक्स होता है, तो सिंटेक्स क्या होगा। सबसे पहले मान के चलो आपकी कोई भी फाइल है लिनक्स में, तो आप क्या करोगे, फाइंड करोगे डायरेक्टली। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, फाइंड कमांड। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या दोगे, लोकेशन। अगर आपको लोकेशन पता है तो आप लोकेशन दोगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। तो ऑप्शन का भी मैं यूज करके आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आर्ग्यूमेंट आता है। अब आर्ग्यूमेंट क्या, मान के चलो आपने कोई डेटा सेव किया किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और आप उसको भूल गए। आपको प्रॉपरली पाथ पता है तो यू कैन गो, नहीं पता तो आप रूट का लोकेशन देख के फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो चल के एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा फाइंड कमांड का कंप्लीट सिंटैक्स। ठीक है। तो एक तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ चल के टर्मिनल के ऊपर। ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंटैक्स, इसे बस आपको याद रखना है। तो चलते हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर। ये रहा मेरा टर्मिनल, इसे लॉग इन कर लेते हैं। यूजर नेम हमारा रूट है और पासवर्ड मैंने दे दिया। चलिए, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का इशू है इसलिए थोड़ा लेट ले रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते 2 मिनट। चलिए ठीक है। ये अब इसको मैं ऑन करता हूँ, जीनोम हाइफन टर्मिनल। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। कोई भी आपको दोस्तों अगर दिक्कत होती है, इफ यू वांट फेसिंग एनी काइंड ऑफ, इफ यू वांट फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज, आपको लगता है, यू कैन कॉल डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए फिर अब यहाँ पे फाइंड कमांड का सिंटैक्स देखते हैं। तो ये हमारे कुछ फाइल फोल्डर ऑलरेडी बने हुए हैं, ये जो हम लैब में कर रहे थे सारा कुछ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ फाइल बना लेते हैं, कुछ फोल्डर बना लेते हैं और उसे फिर फाइंड करते हैं। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टच करके, हमने पढ़ चुका है टच कमांड की ड्यूटी क्या होती है। टच करके मैं ईटीसी नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ और इंडिया नाम की एक डायरेक्टरी बना लिया, नंबर वन। दूसरा mkdir करके हम ओपीटी के अंदर चलते हैं, ये डायरेक्टरी। और मैं दिल्ली नाम की एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, कहाँ पे, ओपीटी के अंदर, राइट। अब एलएस करिए तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है। जहाँ पे बैठे हुए रूट पे ऐसा लोकेशन हमने नहीं दिया, कहाँ पे दिया, ईटीसी और ओपीटी के अंदर। अब बात ये आती है, मान के चलो 6 महीने बाद आपने ये चीज भूल गई कि मैंने जो एक फोल्डर बनाया था ओपीटी के अंदर बनाया था, एक डायरेक्टरी और एक फाइल बनाई थी ईटीसी के अंदर बनाया था, और आप भूल गए, राइट। तो भूल गए तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल देता हूँ, फाइंड कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन फाइंड। आप कैसे फाइंड करोगे? तो मैंने जो आपको सिंटैक्स बताया था उसे फॉलो करो। अब इसको फाइंड करते हैं, क्या करोगे? सबसे पहले आप फाइंड कमांड लिखोगे। अब फाइंड कमांड देखो देखो, एक तो लोकेशन आपको पता है, तो आपने लोकेशन दे दिया, हाँ मैंने ओपीटी के अंदर, आप सीडी करके ओपीटी के अंदर जाके निकाल लोगे। नहीं पता, अब क्या करोगे? सारा का सारा जो हायरार्की स्टार्ट होता है रूट से, आप रूट का लोकेशन दे दो। मैंने फाइंड किया, उसके बाद रूट का लोकेशन लगा दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देना हाइफन नेम। क्या चाहिए आपको? डायरेक्टरी या फोल्डर, सॉरी फोल्डर या फाइल। तो आप जैसे, आपने इंडिया नाम का बनाया, एक दिल्ली नाम का बनाया, तो मैंने फाइंड किया और चल के पहले इंडिया नाम की डायरेक्टरी को फाइंड करते, मैंने इंडिया लिख दिया। अब इंडिया नाम की ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी नहीं आएगी, अब इंडिया नाम की जितनी भी डायरेक्टरी होगी सारा फाइंड आउट करके दे देगा। तो थोड़ा सा वेट करो। ये देखो सर्च करके दे दिया, एक डायरेक्टरी ये है ईटीसी के अंदर, बस। मान के चलो तीन चार और होती ओपीटी के अंदर, ईटीसी के अंदर, तो वो सारी डायरेक्टरी दिखा देता इंडिया नाम की। बात आ रही समझ में? अब थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। मैंने फाइंड कमांड का यूज किया, हाइफन नेम, मैंने दिल्ली नाम का बनाया था ना, चलिए दिल्ली नाम को भी देख लेते हैं, ठीक है। लीजिए दिल्ली नाम की डायरेक्टरी भी फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये देखिए हमें मिल गया, ओपीटी के अंदर दिल्ली नाम की डायरेक्टरी बनी। दोस्तों बहुत सिंपल है, अगर मैं बात करूँ ना फाइंड कमांड, तो सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो लिनक्स के ऊपर आप एक एडमिन हो, तो परमिशन भी देते हो ना, कोई यूजर है, ठीक है, ये सर्वर आपका, सर्वर में मान के चलो कोई यूजर है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको आप सारी परमिशन देते हो, राइट। परमिशन कौन सी देते हो? परमिशन वही देते हो कि बंदा पर्टिकुलर सर्वर में लॉगिन करके ये काम कर सके। अब उसको सारा रूट्स का तो अथॉरिटी नहीं दोगे, राइट। तो क्या होता है कि जो आप परमिशन देते हो, तो वो परमिशन भी देख सकते हो पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल पे क्या क्या परमिशन है। तो मतलब आप यहाँ पे परमिशन की भी परमिशन भी फाइंड आउट कर सकते हो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के ऊपर, या फिर पर्टिकुलर जो भी आपकी फाइल एग्जीक्यूटेबल है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। चल के दिखा देता हूँ, एक दो लाइव एग्जांपल देखिए। ठीक है, चलिए मैंने फाइंड किया, और कहाँ से फाइंड करते हैं? ईटीसी नाम की डायरेक्टरी से के अंदर से मुझे हाइफन रीडेबल फाइल चाहिए। ठीक है, रीडेबल, ठीक है, ईटीसी के अंदर, तो ये सारी रीडेबल फाइल है। ठीक है, ऐसी राइटेबल चाहिए, राइट राइट वाली चाहिए, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल मतलब क्या हुआ? अब एग्जीक्यूटेबल मतलब, ठीक है, तो एग्जीक्यूटेबल का मतलब हुआ कंप्यूटर फाइल जो कंटेन्स करती है सारी जो सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है जो एग्जीक्यूट होता है डायरेक्टली, आप उस आइकन के थ्रू इसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। मैं जैसे फाइंड करता हूँ रूट का लोकेशन देके हाइफन, और मुझे ना राइट टेबल चाहिए जिसमें राइट टेबल की परमिशन, ये सारी राइट राइट की परमिशन है, राइट। ठीक है, ऐसे ही देख सकते हो एग्जीक्यूटेबल की। तो 1 मिनट प्रोसेस हो जाने के बाद एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस हैंग हो रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैंने खोल लिया। अब इसे मैं पहले कैंसिल कर देता हूँ, राइट, क्लोज द टर्मिनल ना। यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, फाइंड का करते हैं हम कहाँ से, रूट के अंदर से हाइफन एग्जीक्यूटेबल की चाहिए। ठीक है, जहाँ पे एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है। ठीक है, फाइंड हाइफन एग्जीक्यूटेबल, ये सारी एग्जीक्यूटेबल की। ठीक है, ऐसे ही आप सारा कुछ फाइंड आउट करते हैं। अब थोड़ा चल के आगे चलते हैं फाइंड के ऊपर। ठीक है, कुछ परमिशन वाली जो फाइल होती है, कुछ जिसमें हमने परमिशन दिया है, जैसे परमिशन क्या होता है, परमिशन के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, आने वाला है। उसके पहले मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, सो दैट, क्योंकि फाइंड कमांड में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने परमिशन में अगर सुना होगा कि जैसे किसी यूजर को हमने 765 परमिशन दे दी, या फिर 555 दे दी हमने, 555 या 777 या फिर 666,
तो ये भी आप फाइंड कर सकते हो वाया फाइंड कमांड। ठीक है, तो चल के एक दो और एग्जांपल देता हूं मैं फाइंड का। चल के हम फाइंड करते हैं कहाँ से, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर से। चलिए आप 755 परमिशन की, ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए आपको यूज करना होगा हाइफन PERM पॉम। आपको चाहिए परमिशन, कौन सी परमिशन, 777। तो ईटीसी के अंदर जितनी भी है ये वो सारी फाइल है जिनमें परमिशन है 777। अब 777 क्या होता है, 777 का ये न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे आपको मैं परमिशन पे बताऊंगा तो रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, ये रीड राइट एग्जीक्यूट होता है न्यूमेरिक वैल्यू पे 7। वो आगे हम बात करेंगे, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, इसलिए बताया क्योंकि फाइंड कमांड में मैं आपको रिलेट करके चलूं कि ये सारी चीजें भी हो सकती है, राइट। ठीक है, तो परमिशन भी आप फाइंड कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। मान के चलो आपके बॉस ने बोला एक काम करो, पर्टिकुलर इस लोकेशन से ऐसी फाइल देख लो जिसमें पर्टिकुलर जो साइज है 10 MB है, 40 MB है, 30 MB है, तो वहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फाइंड से ये करके देखते हैं, साइज पर्टिकुलर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप यूज करो फाइंड कमांड। अब कहाँ से चाहिए आपको, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर से। अब मुझे साइज चाहिए तो अब यहाँ पे ऑप्शन का यूज करो साइज। अब आप पे डिपेंड करता है, जैसे मुझे चाहिए 15 MB, सॉरी 12 MB तक का फाइल चाहिए, तो ये 12 MB तक के फाइल ईटीसी से लाके दे देगा। अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं दूसरी डायरेक्टरी से चल के देखते हैं। ईटीसी में नहीं है, ओपीटी में होगा। अगर ओपीटी में नहीं है तो कहीं और से देख लेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर। ठीक है, चलिए ओपीटी में भी नहीं है क्योंकि अभी देखो नया नया इंस्टॉलेशन किए हमने, तो अभी यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है, तो सीधे आप रूट का लोकेशन दे दो और रूट के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारा का सारा आपको लाके दे देगा। ठीक है, चलिए अभी देखो ये सारा सर्च कर रहा है। ठीक है, ये देखो आ गया, देखिए देखिए, राइट। अब कैसे पता चलेगा कि सर ये 12 MB तक की साइज है, तो देखो साइज को, हाँ एक बात और बता दूं, इंटरव्यू में पूछा था कि सपोज दैट मेरे पास ये फाइल है और उस फाइल की मुझे साइज पता करनी, तो आप कैसे पता करोगे। ये इंटरव्यू में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया। तो हमेशा याद रखना, किसी भी फाइल का साइज देखने के लिए डू स्पेस -sh और उस फाइल को पेस्ट कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए लाइव एग्जांपल देखो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी फाइल है, किसी भी एक फाइल को कॉपी करो। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल सी कंट्रोल वी काम नहीं करेगा। आप लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हो, राइट, कोई विंडो में काम नहीं कर रहे हो कि आपने कंट्रोल किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले आप इसे कॉपी कर लो, राइट क्लिक करिए, कॉपी। अब मैंने जो बताया साइज चेक करना है इस फाइल की, तो डू स्पेस -sh ये कमांड आप पेस्ट कर दो, तो कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होगा, राइट क्लिक करिए, पेस्ट करिए, तो आपको बता दिया साइज 12 MB। ठीक है, अब 12 MB से ज्यादा नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, किसी भी फाइल को आप चेक कर लो, जैसे ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, इसे आप चेक करोगे तो आपको 12 MB की ही मिलेगी। ठीक है, तो मैंने फाइंड आउट किया 12 MB की फाइल साइज फाइंड कमांड से। अब थोड़ा सा और आगे बात करें, चलिए अब मैं चाहता हूं कि 12 MB से ज्यादा हो, वो भी देख लेते हैं। तो क्या करोगे आप, अब आपको ये करना होगा, सेम कमांड होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस लगा दो, +12 MB। अब ये +12 MB मतलब क्या हुआ, मतलब 12 MB से ऊपर का दिखाएगा। ठीक है, मैंने फाइंड किया, देख लो ये सारा फाइंड कर रहा है, कहाँ से, रूट की लोकेशन से। अब किसी भी एक फाइल को आप यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए इसका भी साइज हम चेक कर लेते हैं। मैंने कॉपी किया, साइज चेक करने की जो कमांड होती है डू स्पेस -sh, और इस फाइल को पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, पेस्ट हो गया। तो देख लीजिए 24 MB। अब ये 24 भी हो सकता है, 124 भी हो सकता है, लेकिन हाँ हमने जो कमांड दिया था +12 मतलब 12 MB से ज्यादा ही होगा, 12 MB से कम नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब दूसरा तरीका देखो। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, मैं इसे क्लियर करता हूँ, कंट्रोल सी। मुझे फाइंड करना है 15 MB से 50 MB के बीच की फाइल। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, फाइंड कमांड का यूज करोगे। उसके बाद दोस्तों आप लोकेशन दे दीजिए। ठीक है, रूट का लोकेशन स्पेस -साइज, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो आपने यहाँ पे दे दिया प्लस, आपने दे दिया 15 MB से ऊपर होना चाहिए, नंबर वन थिंग। स्पेस दीजिए, -साइज,
अब कितना, कहां से कहां तक मैंने दे दिया, 50 MB से बीच होना चाहिए, मतलब 15 और 50 MB के बीच की सारी फाइल मुझे लाके दे देगा। तो चल के देख लो अभी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रोसेस आईडी को ढूंढ रहा है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, फाइंड हाइफन साइज प्लस MB, और मैंने सिंटेक्स गलत लिखा था क्योंकि हमें चाहिए कहाँ तक, -50, राइट। तो ये अब मुझे देगा कहाँ से, 15 से ऊपर 50 MB के बीच में। ठीक है, इंटर करिए, अब ये ला के देगा। ठीक है, इसके पहले हमने जो कमांड चलाई थी सिंटैक्स गलत था। ठीक है, ये सारी फाइल आ गई, अब इसको भी चेक कर लेते हैं साइज। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट में इसे कोई भी आप कॉपी करके पेस्ट करके चेक कर सकते हो साइज, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मैंने कॉपी किया, अगेन यूज डू स्पेस हाइफन SH और पेस्ट कर दीजिए। लीजिए, आपको दे दिया 18 MB। मैंने फिर बताया आपको कि 15 MB और 50 MB के बीच की साइज देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी 18 MB की होंगी, कोई 22 भी हो सकती, कोई 24 भी हो सकती, कोई 27 भी हो सकती, कोई 49 हो सकती, कोई 50 भी हो सकती, लेकिन हाँ उससे ज्यादा नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे दिया फाइंड और ये सिंटैक्स। बात क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कुछ एम्प्टी फाइल फोल्डर भी देख लेते हैं, जैसे कि हम mkdir से कोई एम्प्टी फोल्डर बनाते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, उनका भी साइज चेक कर लेते हैं। लेकिन पहले हम फाइंड तो कर लें। तो फाइंड कर लीजिए फाइंड कमांड से। और कहाँ से करते हैं, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर चलिए, और हाइफन यहाँ पे टाइप करिए, सॉरी स्पेस दो, हाइफन टाइप, क्या चाहिए आपको, टाइप चाहिए आपको फाइल। आप बोलते हो कि सर मुझे फाइल फाइल देखना है टेम्प डायरेक्टरी के अंदर से, तो आपने क्या यूज किया, एफ, एफ फॉर फाइल टाइप। ठीक है, कहाँ से देखना है, कहाँ से देखना है दोस्तों, टेम्प नाम की डायरेक्टरी से मैंने सिंटैक्स दिया, हाइफन टाइप, फाइल मुझे चाहिए, कौन सी फाइल चाहिए, फाइल कौन सी चाहिए, एम्प्टी चाहिए, राइट, ऐसे लिख दीजिए, एम्प्टी फाइल चाहिए मुझे। ठीक है, टाइप हाइफन एफ और एम्प्टी चाहिए, सॉरी हाइफन एम्प्टी। ठीक है, अब मैं फाइंड करूंगा तो टेम्प नाम की डायरेक्टरी से वो सारी एम्प्टी फाइल मुझे लाके दे देगा, क्योंकि है ही नहीं। चलिए किसी और लोकेशन पे चलते हैं, ओपीटी पे नहीं है तो डैव में चलते हैं, डैव में भी नहीं है, किसी और में चलते हैं। चलिए रूट का ही लोकेशन देता हूँ दोस्तों में, जब है नहीं तो क्या करें। लीजिए, ये सारी हमें दे दिया क्या, एम्प्टी। अभी एम्प्टी है कि नहीं, चल के देख लेते हैं, लाइव एग्जांपल, कॉपी करके पेस्ट करिए, डू स्पेस हाइफन SH। चलिए इसे ही कॉपी कर लेते हैं, और इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आइए डू स्पेस हाइफन SH और पेस्ट करिए। एम्प्टी मतलब क्या हुआ, जीरो। ठीक है, ये आपको दिखा दिया साइज इज जीरो। अभी हमने क्या देखा, फाइल, तो ये जितनी भी है सारी की सारी एम्प्टी फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, राइट, बात क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा फोल्डर भी देख लेते हैं, राइट। तो फोल्डर देखने के लिए सेम फाइंड कमांड का यूज करो, टैम्प के अंदर से देख लीजिए आप। अब आपको क्या चाहिए, हाइफन टाइप अगेन, अभी हमने पहले चलाया था एफ फॉर फाइल टाइप, नाउ यहाँ पे यूज करो डी, डी फॉर द डायरेक्टरी। क्या डायरेक्टरी देखनी है, डी फॉर द डायरेक्टरी, मुझे एम्प्टी चाहिए, यूज करो हाइफन एम्प्टी। ठीक है, चलिए तो ये सारी एम्प्टी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी बोले तो फोल्डर, किसी को भी कॉपी कर लो और चेक कर लो साइज। मैंने यहाँ से कॉपी किया और डू स्पेस हाइफन SH और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, देख लीजिए जीरो खाली। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। बात ये करते हैं कि मैं आपको अपनी कंपनी का एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मेरे बॉस ने बोला है सुनील एक काम करो, एक यूजर छोड़ के चला गया है कंपनी को, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर लो और पेस्ट कर दो। ठीक है, कहीं किसी डायरेक्टरी में सेव कर दो, तो ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एक यूजर बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक यूजर ऐड किया सचिन नाम का। लीजिए, सचिन नाम का यूजर ऐड हो गया। अब दोस्तों ये सचिन नाम का यूजर कंपनी में 6 महीने तक टिका और उसके बाद कंपनी छोड़ के चला गया।
मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, सचिन ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। सचिन क्या करेगा, अपने सिस्टम को लॉगिन करेगा, SU स्पेस सचिन, ये मैं सचिन से लॉगिन हो गया हूँ, ठीक है। देख लो यहाँ पे सचिन आ गया। अब सचिन क्या करता है ना, अपने सिस्टम में बैठ के कुछ फाइल फोल्डर क्रिएट करता है, कुछ डेटा क्रिएट करता है। जैसे उसने टच किया, टच करके मान के चलो ABC नाम की इसने 1-20 फाइल बना ली, और MKDIR करके VVV नाम का फोल्डर बना लिया, ठीक है। 1-10 बात आ रही समझ में। LS कर लीजिए, दिख जाएगा, ठीक है। ये जो सचिन नाम का यूजर, इसने इतना काम किया और इसकी दूसरी कंपनी में जॉब लगी, छोड़ के चला गया, ठीक है। क्या किया, छोड़ के चला गया, लॉग आउट किया, निकल गया। चलिए, अब मेरे बॉस ने बोला सचिन की इन्फॉर्मेशन, एक काम करो, यूजर था सचिन और उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करो और एक डायरेक्टरी में सेव करके उसको कहीं पे रख दो, बढ़िया लोकेशन पे। तो आप क्या करोगे, फाइंड कमांड का यूज करोगे, ठीक है। सर्च तो करोगे नहीं, विंडो तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, फाइंड करोगे। तो मैंने फाइंड किया। अब जो भी सारा का सारा मैंने बताया था दोस्तों, फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर लिनक्स के ऊपर, तो सारे के सारे जो भी काम कर रहे हो फॉरवर्ड स्लैश मतलब रूट के अंदर ही कर रहे हो ना, मैंने रूट का लोकेशन दे दिया, ठीक है। रूट का लोकेशन दे दिया। क्या फाइंड करना है इस बार, इस बार हमें फाइंड करना है यूजर, नाउ यूज हियर हाइफन यूजर। अब यूजर का नाम तो पता है ना, सचिन, बस सचिन लिख दीजिए। तो सचिन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे मिल जाएगी, ठीक है। देख लीजिए सचिन ने जो जो भी बनाया है ये मुझे दिखा दिया, ABC नाम की फाइल बनाया, VVV नाम की डायरेक्टरी बनाया, ये लीजिए। अब बॉस बोलता है इसको सेव कर दो किसी डायरेक्टरी में, तो आप यहाँ से कॉपी करोगे ऐसे और पेस्ट करोगे, एक तरीका ये है, ठीक है। एक तरीका ये है, कॉपी करो और पेस्ट करो। दूसरा तरीका क्या है, मैं फाइंड कमांड से ही कॉपी कर लूंगा, ठीक है। तो फाइंड कमांड से भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, एक सिंटैक्स और भी लिख दोगे तो कॉपी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉपी करना बताऊंगा फाइंड कमांड से ही, ठीक है। LS करिए, ठीक है। तो वो तो सचिन था, तो अभी मैं रूट पे हूँ, तो कॉपी कैसे करेंगे सचिन का सारा इंफॉर्मेशन। तो कॉपी करने के लिए दोस्तों फाइंड कमांड से हम कॉपी करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप करोगे फाइंड कमांड। फाइंड कमांड का काम क्या होता है, फाइंड करेगा कुछ भी, मुझे क्या यूजर को फाइंड करना है, किस यूजर को, सचिन नाम के यूजर को, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब फाइंड कमांड से मैं फाइंड भी करूंगा और कॉपी भी कर दूंगा ना, यहाँ पे ऑप्शन यूज करना पड़ेगा -EXEC, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करेगा क्या, CP-RF। अब देखो ये कॉपी की कमांड है, कॉपी हमने पढ़ चुका था, ठीक है, कॉपी करने का सिंटैक्स। अभी इसको समझो मैं किस लिए लिख रहा हूँ, अभी आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आप लगाइए करली ब्रैकेट, ठीक है, स्पेस दीजिए और लगाइए करली ब्रैकेट, और उसके बाद मान के चलो मैं चाहता हूँ कि जो सचिन है ना उसकी एक डायरेक्टरी बन जाए एस फोल्डर नाम की, राइट। तो अभी तो फोल्डर बना नहीं है, ठीक है। तो फोल्डर बना नहीं तो पहले फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले फोल्डर बना लो, MKDIR करके मैं एस सचिन फोल्डर नाम की एक डायरेक्टरी बना लिया, ठीक है। अब ये कमांड चलाएंगे कौन सी, ऊपर वाली, ठीक है। उसके बाद ये सारा सिंटैक्स देना होगा, फाइंड किया मैंने सचिन को फाइंड कमांड से। अब यहाँ पे कॉपी करना है इसका डेटा, एग्जीक्यूट तब होगी जब आपने सारा पाथ दे दिया, एस नाम का फोल्डर दे दिया आपने, और यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश और कोलन, ठीक है, कोमा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने सिंटैक्स लिखा है इसका मतलब क्या है, फाइंड कमांड ने क्या किया, फाइंड किया सचिन की सारी इंफॉर्मेशन। उसके बाद जब सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करेगा, ये एग्जीक्यूट तब करेगा जब पहले फाइंड करने के बाद सबसे पहले आएगा करली ब्रैकेट में कॉपी होगा, फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा और इस डायरेक्टरी में डाल देगा। यहाँ से फाइंड जो हमने ऑप्शन लगाया हुआ फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ से आपकी कमांड टर्मिनेट नहीं होगी, मतलब फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो मुझे एस फोल्डर नाम के अंदर सचिन का सारा डेटा कॉपी मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा लेकिन आप एक दो बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने इंटर किया तो
चलिए सीडी करके चलते हैं कहाँ पे, एस फोल्डर के अंदर, और देख लीजिए एलएस करिए, डेटा कॉपी हो गया, ठीक है। डेटा क्या हो गया, कॉपी हो गया एस फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मैंने फाइंड कमांड से क्या किया, सारा का सारा डेटा कॉपी कर दिया, ठीक है। ये सिंटैक्स था। अब एक दो और करके देख लेते हैं, एक दो क्या करना है। आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि सर ये सिंटैक्स कैसे आया, ठीक है, अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट क्या किया, जो स्ट्रिंग है ये सब्स्टिट्यूट कर रहा बाय द एक्चुअल फाइल नेम, ठीक है, बाय द एक्चुअल फाइल नेम। तो जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया है, सपोज दैट जो जो भी आपने एग्जीक्यूट की कमांड यहाँ से सचिन की, उसके बाद एग्जीक्यूट होगी सीपी, मतलब कॉपी हो रही सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे, पहले इसमें आएगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, इस फोल्डर पे लाके डाल देगा, ठीक है। और ये जो हमने फॉर स्ट्रिंग दिया है लास्ट में, इसका मतलब क्या है, ये क्या करे, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड, यहां से कमांड आपकी टर्मिनेट हो गई, दैट्स इट। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, ठीक है, अभी आपको क्लियर नहीं होगा लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सीडी करके बाहर आ जाइए एस फोल्डर से, मैं एक mkdir करके रूट का लोकेशन देता हूँ, डाटा नाम का एक फोल्डर बनाया, ठीक है। सीडी करके डाटा के अंदर जाते हैं, ठीक है, एलएस करिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर mkdir करके abc नाम की 1-5 मैंने फाइल बना ली, और टच करके फाइल भी बना लेते हैं, टच करके abcd नाम की और 1-5 मैंने फाइल भी बना दी, क्लियर है। अब क्या करोगे, फाइंड करोगे, तो फाइंड से तो सारा फाइंड कर लोगे, सीडी करके बाहर आ जाओ, मैंने बताया हुआ है, फाइंड कर लीजिए। और रूट का लोकेशन मैंने दे दिया, ठीक है। लेकिन हमने जो डेटा बनाया डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर, तो आप क्या करेंगे, फाइंड करोगे डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर से सारा डेटा, सारा मतलब स्टार लगा दीजिए आप। अब आपको फाइल चाहिए तो फाइल, डायरेक्टरी चाहिए तो डायरेक्टरी, कैसे करोगे, तो आपने क्या किया यहाँ पे हाइफन। अब आप यहाँ पे, एक तरीका तो ये है कि आपने स्टार लगा दिया तो सारा कुछ आ जाएगा, हाइफन नेम। और आपको क्या चाहिए, मतलब आपने ये लगाया करली ब्रैकेट ए बी सी, और फिर आपने स्टार लगाया और करली ब्रैकेट, सॉरी डबल कोट्स में क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइंड करेगा डेटा नाम की डायरेक्टरी से सब कुछ, हाइफन नेम एबीसी से रिलेटेड जो भी फाइल फोल्डर कुछ भी है सारा कुछ फाइंड आउट करके दे देगा। दे दिया आपको, दे दिया। ये बता रहा है कि एबीसीडी, एबीसी और एबीसीडी नाम की कुछ कुछ डेटा है आपके इसमें, तो सारा कुछ लाके दे दिया ना। अब आपका बॉस बोलता है या फिर आपको ये चाहिए कि मुझे फाइल फाइल चाहिए, डायरेक्टरी डायरेक्टरी चाहिए, तो सिंपल आप इसी में मॉडिफाई कर लो। क्या मॉडिफाई करोगे, ऑलरेडी हमने बात किया था, फाइंड कमांड, ठीक है, डेटा नाम की डायरेक्टरी से स्टार मतलब सब कुछ, और हाइफन टाइप यूज कर लो। फाइल चाहिए यूज कर लीजिए फाइल, डायरेक्टरी चाहिए तो डायरेक्टरी लिख दीजिए। तो मैंने जो फाइल चाहिए हाइफन नेम, और किस नाम से फाइल बनी हुई है, तो डबल कोट्स लगा दीजिए, एबीसी नाम की बनी होगी, और स्टार लगा दीजिए, और क्लोट डबल कोट्स, तो देख लीजिए। तो ये इसने क्या दिया, यहाँ पे हमने लगाया एफ, तो ये सारी की सारी फाइल दे दिया, ठीक है। अब आपको डायरेक्टरी चाहिए तो सेम सिंटेक्स होगा, एफ की जगह आप क्या कर दो, डी लगा दो, डी फॉर डायरेक्टरी। एबीसी किस लिए चल जाएगा, कोई नहीं, एबीसी से रिलेटेड सारा उठा के आपको दे देगा, राइट। तो ये रहा फाइल फाइल, ये रहा डायरेक्टरी डायरेक्टरी। अब आपको बॉस बोलता है काम करो, इन दोनों को ना अलग अलग डायरेक्टरी में सेव कर दो, अलग अलग डायरेक्टरी में कर सकते हो फाइंड कमांड से, सिंपल आप कर सकते हो। कैसे करोगे, दो डायरेक्टरी बना लो। मैंने क्या किया, mkdir करके रूट के अंदर डेटा वन नाम की एक डायरेक्टरी बना ली, और फिर एक और बना लेते हैं mkdir करके डेटा टू नाम की डायरेक्टरी, ठीक है। अब डेटा वन में फाइल रख देते हैं, डेटा टू में फोल्डर पेस्ट कर देते हैं। तो कैसे करोगे, सिंपल यार, सिंपल दोस्तों, आपने क्या किया, फाइंड आउट किया, ठीक है। कहाँ से, इस बार डेटा नाम की डायरेक्टरी के अंदर से, क्लोज, इसके बाद स्टार लगा दिया आपने, स्टार मतलब सारा कुछ। नाउ यूज हाइफन टाइप, टाइप में मतलब आपको डायरेक्टरी या फोल्डर, तो पहले मैं डी लगा देता हूँ, डी फॉर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी कॉपी करना है, हाइफन नेम,
क्या किस नेम से आपकी डायरेक्टरी बनी है, तो आपको नहीं पता, तो आपने क्या किया, डबल कोट्स लगाया। हमने एबीसी से बनाया तो एबीसी, अब एबीसी लगाने के बाद आप स्टार लगा दो, क्योंकि एबीसी से रिलेटेड सारी डायरेक्टरी आनी चाहिए। उसके बाद आपने क्लोज किया, क्या, डबल कोट्स। उसके बाद यहीं से बैठ के मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, तो सेम कमांड होगी ई एक्स ई सी एग्जीक्यूट cp-rf, ठीक है। उसके बाद यूज द करली ब्रैकेट, सेम मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। और इस बार आपको देना है लोकेशन इस डेटा नाम की, जो जहां पे कॉपी कराना है, ठीक है। तो आप क्या दोगे, रूट डेटा वन नाम की डायरेक्टरी में कॉपी होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद स्पेस देके बैक स्लैश और लीजिए सेमी कॉलन, ठीक है। अब इंटर कर दीजिए, कॉपी हो गया। कैसे चेक करोगे, सीडी करके आप जाइए डेटा वन नाम की डायरेक्टरी के अंदर, एलएस करिए, कॉपी हो गया फोल्डर। लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल। दूसरा तरीका, सीडी करके बाहर आ जाओ, सेम कमांड चलेगी दोस्तों, सेम कमांड। अब मुझे फाइल कॉपी करना है, तो यहाँ पे डी की जगह आपको क्या करना है, एफ कर देना है, ठीक है। और नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको डेटा वन की जगह डेटा टू डायरेक्टरी में करना है। लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इंटर करो, फाइल कॉपी हो गई। चल के सीडी करके डेटा टू नाम की डायरेक्टरी के अंदर आप जाइए, एलएस करिए, यहाँ पे फाइल मिल गई। तो ये तरीका होता है दोस्तों, जब आप कंपनी में काम कर रहे हो ना, तो मैन्युअली मत करो, ऐसे भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बैठे हो तो डिप्लोमेटिक तरीके से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के और भी अलग अलग सिंटैक्स है, अगर मैं बताने बैठूंगा 2 घंटा निकल जाएगा, ठीक है। ये सिंपलेस्ट वे है, एक बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड कमांड से सारा कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका था दोस्तों, और कुछ बता दूं इसमें, चलिए एक दो और देख लेते हैं हम। चलिए सीडी करके बाहर आ जाओ और इसको क्लियर करिए। अब मैं फाइंड कमांड से एक दो और अच्छी चीजें दिखाता हूं दोस्तों। मैंने फाइंड किया, कहाँ से, रूट के अंदर से स्टार लगा दीजिए, स्टार मतलब -PERM, मुझे वो परमिशन वाली सारी फाइल चाहिए जिसमें 775 की परमिशन, ठीक है। -EXEC एग्जीक्यूट, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा इसलिए अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए और एक दो सिंपल देख लेते हैं हम। जैसे, चलिए मुझे देखना है दोस्तों कि, हाँ, मुझे मॉडिफाई वाली चाहिए कि किस बंदे ने या रूट यूजर ने, रूट को तो सारी राइट्स होती है, या किसी पर्टिकुलर बंदे ने कोई मॉडिफिकेशन किया। तो आप कैसे देख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या यूज करोगे, फाइंड, अब यहाँ पे लगाओगे डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं सिंटेक्स थोड़ा दूसरा दे रहा हूँ, ठीक है, -m टाइम, ठीक है। m टाइम बोले तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे जब आप कमांड चलाओगे तो मॉडिफाई टाइम आपको दिखाएगा कब तक का, जैसे हम आपने दे दिया 17 मिनट का, ठीक है। क्या चाहिए आपको, हाइफन टाइप फाइल चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ वो सारी फाइल्स जो 17 मिनट के अंदर अंदर मॉडिफाई की गई होगी मेरे करंट डायरेक्टरी से। तो आपको दिखा दिया, ये सारा कुछ आपने किया अभी तक बैठ के 17 मिनट एगो। बात आ रही है, नहीं आई समझ में, एक दो और एग्जांपल देख लो। मैंने फाइंड कमांड यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं डॉट लगा रहा हूँ, डॉट फॉर द करेंट डायरेक्टरी, ठीक है। मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर जो भी हमने चेंजेस किया है वो देखना चाहता हूँ, एम टाइम, ठीक है, मॉडिफाई टाइम देख लेते हैं, -10, 10 मिनट तक के अंदर अंदर जो भी कुछ हुआ है हम देखना चाहते हैं, क्या, हाइफन टाइप। और इस बार हम देख लेते हैं डी फॉर डायरेक्टरी, ठीक है, कोई डायरेक्टरी हमने बनाई होगी तो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपको मॉडिफिकेशन दिख रहा है विद इन अ 10 मिनट, सॉरी 10 मिनट नहीं, लास्ट 10 डेज, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 10 लिखा तो 10 डेज, राइट। मॉडिफाइड टाइम फॉर द लास्ट 10 डेज। ऐसे ही आपको देखना चाहते हो कि लास्ट 10 घंटे के अंदर या फिर 17 घंटे के अंदर अंदर ऐसा कोई भी चेंजेस हुआ हो, ठीक है, कोई मॉडिफाई हुआ हो, उसको देखना चाहते हो तो आगे आप यहाँ पे दे सकते हो। अब दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मुझे देखना है वो सारी फाइल जो मॉडिफाई की गई है बिटवीन 6 और 15 दिन के बीच में, ठीक है। 6 से 15 दिन के बीच में कोई भी मॉडिफिकेशन किया गया हो, मुझे वो फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं क्या, कर सकते हो। आपको सिंटेक्स बस पता होना चाहिए। आपने क्या लिखा, फाइंड किया कि मुझे पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी के अंदर से -T फॉर टाइप, ठीक है, और F फॉर फाइल टाइप,
-m मॉडिफाइड टाइम कहाँ तक का चाहिए? मैंने बोला चलिए 6 मिनट से 6 से मतलब 6 और 15 दिन के बीच में -m टाइम, और यहाँ पे क्या लिखोगे -15। ठीक है, इसके बीच में जो भी चेंजेस होगा सारा दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक आपको बता रहा है, सुनील बैस हिस्ट्री। ठीक है, 6 से 15 दिन के अंदर ये सारी कहानी हुई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और इंक्रीज कर दो, 15 की जगह आप 20 कर दो, कुछ ज्यादा दे देगा, नहीं दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लोकेशन चेंज करता हूँ तो थोड़ा अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, रूट के अंदर से ये सारी चीजें हुई है, तो ये सारा कॉपी करके दे दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर मुझे देखना है, फाइंड करना है वो फाइल जिसे एक्सेस की गई लास्ट 10 मिनट में। ठीक है, जो लास्ट 10 मिनट के अंदर एक्सेस की गई, मुझे वो सारी फाइल देखना है। तो आपने क्या किया, फाइंड कमांड किया, डॉट मतलब करंट लोकेशन, करंट डायरेक्टरी से -a मतलब एक्सेस टाइम। ठीक है, मिन, यहाँ पे आपको ये सिंटेक्स देना होगा, एक्सेस मिनट चाहिए आपको। ठीक है, -10, 10 मिनट के अंदर अंदर क्या चाहिए आपको, फाइल या डायरेक्टरी, तो -टाइप, मुझे चाहिए फाइल, तो आप फाइल आपका दिखा देगा। तो ऐसी कोई भी फाइल नहीं है जो लास्ट 10 मिनट में की गई होगी। ठीक है, कहाँ से, करंट लोकेशन से। अगर मैं रूट का लोकेशन दूं तो आपको पता चल जाएगा, देख लिए। ठीक है, तो ये आपको सारा वो बता दिया कि लास्ट 10 मिनट के अंदर सारा कुछ आपको जो भी एक्सेस मॉडिफाई किया गया है सारा कुछ दिखा। देखो ये हमारा वो भी आ गया, हमने जो फोल्डर फाइल बनाया था। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर जो भी हमने किया हुआ है, तो सारी इंफॉर्मेशन लाके दे दिया। तो दोस्तों ये था फाइंड कमांड। ठीक है, और फाइंड कमांड को मैं अब इतना ही रखूंगा, और उम्मीद करता हूँ ना आपको समझ में आ गया होगा फाइंड कमांड। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे ग्रैब कमांड, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे और भी हैं, मैं सारा कुछ लेके चलूंगा, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि सर इस टॉपिक में वीडियो बनाओ, तो उसे भी मैं पहले डाल दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन ऑल द बेस्ट।